संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीय अंक 6 से 10 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवा। छठा पद्य। स्तन्यस्तो क्षीरम शिथिलित मृणाल एक वलयम प्रियया सा बादम किमपि कमनीयम वपुइदम समस्ताप कामम मनसिद निदाग प्रसरयो न तो ग्रीष्मस्य एवं सुभगम अपराधम युवतीषु। अन्वय। प्रियाया स्तन्यस्तो शिरम शीतलित मृणाल एक वलयम सा बादम इदम वपु किमपि कमनीयम कामम मनसिद निदाग प्रसरयो ताप सम तु युवतीषु ग्रीष्मस्य अपराधम एवं सुभगम न। प्रसंग प्रस्तुत पद्य। मैं राजा वेतस कुंड में शकुंतला की चेष्टा तथा शीतोपचार को देखकर सोचता है कि अब ये संदेह करना व्यर्थ है कि ग्रीष्म के प्रभाव को दूर करने के लिए शीत उपचार किया गया है अथवा काम संताप दूर करने के लिए यह काम संताप ही है, ग्रीष्म संताप नहीं। अतः वह कहता है। अनुवाद। प्रियतमा शकुंतला का स्तनों पर रखे गए खस से युक्त तथा ढीले कमल नाल के कंकन वाला एवं पीड़ित भी यह शरीर क्या ही सुंदर है। भले ही काम और ग्रीष्म के संचार का ताप समान हो, परंतु युवतियों के विषय में ग्रीष्म का संताप ऐसा सौंदर्यवर्धक नहीं होता। विशेष शीतलित मृणाल एक वलयम संताप से सूख जाने के कारण यह शिथिलता है। एक वलयम कहकर दूसरे वलय को सहन करने की अयोग्यता सूचित की गई है। साबादम अर्थात शरीर पीड़ा से युक्त नहीं अपितु पीड़ा के साथ वर्तमान है। समस्तापः लू लगने पर तथा काम भावना से युक्त शरीर की दशा तथा उसके लक्षण समान होते हैं, परंतु लू लगने पर शरीर की कमनीयता समाप्त हो जाती है तथा काम भावना से संतप्त होने पर शारीरिक कांति न केवल पूर्ववत बनी रहती है अपितु बढ़ जाती है। प्रस्तुत पद्य में लू के प्रभाव से काम के प्रभाव को विशेष बतलाया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। शकुंतला के शरीर की स्वस्थता का प्रतिपादन करने वाले कारण के न होने पर भी शरीर की कमनीयता रूप कार्य की उत्पत्ति दिखाई गई है, अतः विभावना अलंकार है। साथ ही साबादम रूप कारण होते हुए भी शकुंतला के शरीर के अंदर किसी प्रकार की विरूपता रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, अतः विशेषोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छंद। व्याकरणात्मक टिप्पणी। साबादम असमन्ताद बाधनम आबाधा आबाद भावे आबाधा तया सहितम अपराधम अपराध कत प्रत्यय नपुंसके भाव। सातवां पद्य। शाम शाम कपोलम आननम उर काठिन्य मुक्त स्तनम मध्य क्लांतर प्रकाम विनतौ असौ छवि पांडुरा शोचा च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टा इयम आलक्ष्यते। पत्राणामेव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। अन्वय। आननम शाम शाम कपोलम उर काठिन्य मुक्त स्तनम मध्य क्लांतर अंसौ प्रकाम विनतौ छवि पांडुरा संजाता पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पष्टा माधवी लता एव मदन क्लिष्टा इयम शोच्या च प्रियदर्शना च आलक्ष्यते। प्रसंग प्रस्तुत पद्य। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में प्रियंवदा का कथन सुनकर तथा शकुंतला की दशा को देखकर राजा कहता है कि। अनुवाद। इस शकुंतला का मुखमंडल अतिकृष्ट कपोला वाला हो गया है, वक्षस्थल कठोरता रहित स्तनों वाला हो गया है, कटी प्रदेश दुर्बलतर हो गया है, दोनों कंधे अत्यधिक झुक गए हैं, शरीर की कांति पीली पड़ गई है, पत्तों को सुखाने वाली वायु के लगने से मुरझाई हुई वासंती लता के समान काम संतप्ता यह शोचनीय तथापि
प्रिय दर्शना दिखाई दे रही है। विशेष विरह व्यथा से पीड़ित शकुंतला की दशा का इस पद्य में चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पद्य में शोच्या एवं प्रिय दर्शना च में विरोधाभास अलंकार है। इस विरोध का परिहार शोच्या का अर्थ अनुकंपा अर्हा करके किया जा सकता है। माधवी लता इव में उपमा अलंकार है। विरह जन्य व्यथा का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शार्दुल भी पीड़ित छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी शाम शयी धातु कत प्रत्यय काठिन्यम कठिनस्य भाव काठिन्यम कठिन शन मुक्तम मुच कत प्रत्यय विनतौ वीनम कत आलक्ष्यते आलक्ष कर्मणि यक। 8वां पद्य है पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला न इयम न वक्ष्यति मनोगतम आदि हेतुम दृष्टो निवृत्य बहुशोऽपि अन्या स तृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतोऽस्मि। अन्वय सम दुख सुखेन जनेन पृष्ठा इयम बाला मनोगतम आदि हेतुम न वक्ष्यति इति न अनया बहुशः निर्वृत्य स तृष्णम दृष्ट अपि अहम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गत अस्मि। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत सोचता है कि सखियों द्वारा शकुंतला से अपनी मनोव्यथा का कारण बताने के लिए आग्रह करने पर शकुंतला अपनी मनोव्यथा का कारण अवश्य बतला देगी। अनुवाद सुख में एवं दुख में समान भाव रखने वाली सखी के द्वारा पूछी हुई यह शकुंतला हृदय स्थित मानसिक व्यथा के कारण को नहीं कहेगी, ऐसा नहीं है, अर्थात अवश्य कहेगी। इसके द्वारा अनेक बार मुंह को घुमाकर तृष्णा के साथ देखा हुआ भी मैं इस समय उसके वचन को सुनने में व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात सुनने को अधीर हो उठा हूँ। विशेष बाला इस शब्द के प्रयोग से उसकी छल के प्रति अनभिज्ञता प्रकट होती है, अर्थात यह किसी प्रकार का छल या धोखा नहीं कर सकती है। श्रवण कातरताम राजा सोच रहा है कि यद्यपि इसने बार बार मुड़कर जो मुझे देखा है, मेरे प्रति काम भावना को अभिव्यक्त किया है, पर पता नहीं अपने दुख का कारण मुझे बतलाती है अथवा किसी और को, इसलिए वह सुनने को अधीर हो रहा है। प्रस्तुत पद्य में सखियों द्वारा पूछने पर शकुंतला क्यों सत्य कहेगी, इसका हेतु सम दुख सुखेन और बाला किया गया है, अतः यह काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में विशेषोक्ति तथा विभावना अलंकार भी है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी पृष्ठा प्रच कत टा सम दुख सुखे समय दुखे सुखे यस्य तेन बहुब्री समास सतृष्णम तृष्णाया स अव्ययीभाव समास दृष्ट दृश कत प्रत्यय श्रवण कातरताम श्रवणे कातरताम सप्तमी तत्पुरुष। नमा पद्य स्मर एव ताप हेतु निर्वाप्यता स एव मे जात दिवस एव अब्रश्यामस तपाते जीवलोकस्य अन्वय तपाते जीवलोकस्य अब्रश्याम दिवस एव स्मर एव में ताप हेतु बहु स एव निर्वापिता जातः। प्रसंग राजा दुष्यंत प्रसन्न होते हुए कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर प्राणी वर्ग के लिए बादलों से शाम दिवस की भांति कामदेव ही मेरे लिए संताप का कारण हुआ था तथा वह ही मेरे लिए संताप को शांत करने वाला हो गया है। व्याख्या। प्रस्तुत पद्य का भाव यह है कि जैसे ग्रीष्मकालीन दिन तीक्ष्ण सूर्य किरणों से संतप्त हो जीवधारियों को संतापदायक होता है, परंतु वर्षा के प्रारंभ होने पर वही दिन अपनी शीतल जलधारा से मृत प्राय प्राणियों को जीवन दान देने वाला बन जाता है, उसी प्रकार जो कामदेव अब तक शकुंतला के कारण मुझे संताप दे रहा था, वही अब मेरे कारण शकुंतला के हृदय में संताप उत्पन्न कर तथा इस प्रकार मेरी आशा पूर्ति की संभावना उत्पन्न कर मेरे संताप को दूर कर रहा है। विशेष स्मर एव ताप हेतु निर्वापिता में एव स एव में जाता, जो कामदेव संताप का कारण है वही संताप को दूर करने वाला है, अतः विरोधाभास अलंकार है। दिवस एव अब्रुश्याम में उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या जाति छंद। व्याकरणात्मक टिप्पणी निर्वापिता निर्वा आप निच त्रिच प्रत्यय तपाते तपस्य अत्य तस्मिन् अति ई अच्छ जात जन कत प्रत्यय अब्रश्याम अपरिश्याम तृतीया तत्पुरुष समास। 10वां पद्य इदम अशिशिरई अंतस्तापाद विवर्णि मणिकृतम निशि निशि भुजन्यस्तापांग प्रसारी भी अश्रुभि
अनभिलुलित ज्याघातांकम मुहुर्मणिबंधनात् कनकवलयम सस्तम सस्तम मया प्रतिसार्यते। अन्वय। निशि निशि भुजन्यास्त अपांग प्रसारी भी अंतस्तापात अशिशिरै अश्रुभि विवर्णमणिकृतम अनभिलुलित ज्याघातांकम सस्तम सस्तम इदम कनकवलयम मया मुहुः प्रतिसार्यते। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में शकुंतला को देखने से लेकर आज तक की दुष्यंत की अवस्था का वर्णन किया गया है। राजा कहता है कि सचमुच मैं ऐसा ही हो गया हूँ जैसा कि प्रत्येक रात्रि में तकिया बनाई गई भुजा पर रखे हुए नेत्र के कोण से बहने वाली काम जनित आंतरिक संताप के कारण उष्ण आंसुओं से विकृत वर्ण वाली मणियों वाला नई स्पर्श किया गया है प्रत्यंचा के आघात के चिन्ह को, जिसने ऐसा ये सोने का कंगन कलाई से बार बार स्खलित होता हुआ मेरे द्वारा यथास्थान पहुँचाया जाता है। विशेष प्रस्तुत पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि विरह के कारण राजा के कृश हो जाने से कनक वलय ढीला हो गया है, अतः उसका नीचे की ओर खिसकने का स्वाभाविक रूप से वर्णन किया गया है। इसी प्रकार विरहियों का बाईं भुजा पर अपना सिर रखकर सोना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। मणि के विवर्ण होने का कारण आंतरिक संताप से उत्पन्न होने वाले गर्म गर्म अश्रु है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में विप्रलम श्रृंगार की सुंदर अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत पद्य में हरिणी छंद है। न समर सलाग षड वेदे हरिये हरिणिम ता। व्याख्या। राजा दुष्यंत अपने को देखकर कहता है कि वास्तव में मैं ऐसा ही हो गया हूँ, क्योंकि प्रत्येक रात्रि को विरह की वेदना के कारण अपनी भुजा को तकिया बनाकर मैं लेटा रहता हूँ। निद्रा नहीं आती तथा नेत्र प्राण से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। मैं आंसू भी गरम गरम होते हैं, क्योंकि हृदय में संताप विद्यमान है। इन गरम आंसुओं से हाथ में पहने हुए कंकन की मणियाँ भी मलिन हो गई हैं। हाथ इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वह स्वर्ण कंकन प्रत्यंचा के आघात से पड़े हुए चिन्हों को भी स्पर्श नहीं करता तथा बार बार मणिबद्ध स्थान से खिसक कर हथेली की ओर आ जाता है। उस वलय को मैं बार बार ऊपर की ओर खींचता रहता हूँ। इस प्रकार इन दिनों मैं वियोग विरह के कारण अत्यधिक दुर्बल हो गया हूँ। व्याकरणात्मक टिप्पणी। प्रजागर कृश प्रकर्षणेन जागरणात् कृश भुजन्यस्तापांग प्रसारी भी भुजे न्यस्तो यपांग तस्मात् प्रसरन्ति इति तै। विवर्णमणि कृतम विवर्णमणि संपादितम इति विवर्णमणि कृतम। स्रस्तम सृस कथ प्रत्यय।